नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको दो दिल दहला देने वाली घटना से रूबरू करा रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक दो हादसे हुए हैं। जरा सोचिए, जिस नव दंपत्ति की शादी हुई हो, आज शादी, कल विदाई और परसों रिसेप्शन की तैयारी चल रही हो और दोनों दूल्हा दुल्हन की मौत हो जाए। सोचिए क्या बीतेगी उस परिवार पर। यह हुआ है। और दूसरी घटना है और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली, आत्मा को झकझोर देने वाली। उसमें पोते और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। जो पोता है वो अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर देता है। और जब दोनों का अंतिम संस्कार संपन्न होता है, उसके बाद पोते का जो दादा है वो इतना दुखी हो जाता है कि वो जलती चिता में कूदकर खुद जान दे देता है। सोचिए कितनी दिल को अंदर से झकझोर देने वाली ये घटनाएं हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहली वो घटना जिसमें शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। यह मामला है अयोध्या का। दूल्हा दुल्हन बहुत हंसी खुशी से थे। धूमधाम से दोनों की शादी हुई। दूसरे दिन विदाई हुई दुल्हन की और रिसेप्शन की तैयारी की जा रही थी। पूरा घर आंगन सजा हुआ था, फूलों से सजा था, लाइटिंग थी। लेकिन जब सुबह देर तक दरवाजा नहीं खुला तो घर वालों को शंका हुई। उन्होंने जब दरवाजा फाड़ दिया, तोड़ के अंदर घुसे तो देखा कि दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो चुकी थी। दुल्हन बिस्तर पर पड़ी हुई थी और जो उसका दूल्हा है वो पंखे के हुक से लटका हुआ था। फांसी लगा के उसने अपनी जान दे दी। नई शादी 24 घंटे 48 घंटे जिसको हुए हो शादी के, और दोनों नव दंपत्ति जान देते हैं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। बताया जाता है कि इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल उनके घर वाले क्या कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। हम लोग सुबह जगा कर पल्ला खटखटा कर चले गए थे मंडी। मंडी में पता चला है मंडी में पता चला कि भैया घर जल्दी आओ। ये खुलकर घर वाले नहीं बताए कि वो हो गया है। तो हम लोग मंडी से आधी सब्जी ले चुके थे, आधी बहाकर वैसे ही चले आए। यहाँ आए तो देखे फांसी लटका था। टाइम ज़्यादा हो गया था ये सोकर उठने में। गाय वाय भी वही लगाते थे। अब ठीक वहाँ से विदाई किया। यहाँ क्या हुआ मेरे को नहीं पता। सही विदा किया, यहाँ से खुशी विदा किए लड़के को अपने। यहाँ आने के बाद आपने क्या देखा, क्या पता लगा? हम फोन किए सुबह तो फोन नहीं उठाया गया। बस सवेरे फोन की थी। इससे पहले कोई वाद विवाद परिवार में या नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? हमको सही लगता है सब कुछ। हाँ, कुछ ऐसा नहीं हमें, ना हमारी लड़की की तरफ से ना इनके तरफ से। आप आरोप नहीं लगा रही है? नहीं। मुझे सूचना प्राप्त होने पर मौके पे आकर के यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं और लोगों से जो बात की है उससे जानकारी मिली है। जो परिवार के द्वारा बताया गया है कि इन्हीं के यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा आज सुबह जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा अंदर से बंद था और नहीं खुला, तब खिड़की की जाली तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया और वहाँ पे देखा गया कि दोनों अंदर मृत अवस्था में हैं। इसके संबंध में दोनों डेड बॉडीज़ का पंचायतनामा करवा करके पीएम की कार्रवाई करवाई जा रही है। दोनों परिवार से मेरी बात हुई है। दोनों जानना चाहते हैं पीएम से कि क्या वो रहा, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कोई भी इसमें भी कोई एक्सटर्नल एंट्री या फोर्स की कहीं कुछ वो नहीं दिख रहा है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे विजिट कर ली है, सभी ऑफिसर्स यहाँ देख रहे हैं। जो आगे हमारी जांच में पाया जाएगा आप लोगों को। दूसरा बड़ा हादसा जिसमें पोते और उसकी पत्नी की मौत से व्यथित होकर पोते के दादा ने जलती धधकती चिता में कूदकर जान दे दी। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही मातमी ये नजारा है, ये वीडियो है। दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश के सीधे की। यहां पर जो पोता है उसने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। सोचिए, बड़ी निर्ममता से, निर्दयता से उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद उसने खुद अपनी आत्महत्या कर ली। किसने? पोते ने। इस तरह से पोता और उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। अब आप सोचिए, जब लोग अंतिम संस्कार करके घर लौटे अपने अपने, तो जो पोते का दादा था उससे रहा नहीं गया।
वो मन ही मन इतना व्यथित हुआ, इतना दुखी हुआ कि वो अपने घर से सीधे वहीं शमशान घाट गया और जलती हुई चिता पोते और उसकी पत्नी की जलती हुई चिता में कूदकर उसने जान दे दी। सोचिए क्या नजारा रहा होगा, क्या भयावह स्थिति रही होगी। जो दादा है उनका नाम है राम अवतार यादव और उनका वो पोता था और पोते की जो पत्नी थी। इस तरह से एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत 24 घंटे के अंदर हो गई। पूरे सीधी जिला में मातम छाया हुआ है। तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि पोते ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर ली और उसके बाद खुद जान दे दी, और फिर पोते से इतना व्यथित होकर उसके दादा ने जान क्यों दी। ये तमाम सवाल वहां की फिजा में घूम रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि अभयराज यादव अपनी पत्नी को मारकर स्वयं भी फांसी पर लटक गए हैं, जिस पर थाना बहरी में अपराध तथा मर्ग पंजीबद्ध करके उसमें विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान आज जो सूचना प्राप्त हुई कि कल की रात्रि में जब कफन दफन के लिए 100 को सुपुर्द कर दिया गया था, उसमें उनके जो बाबा हैं, अभयराज के बाबा हैं राम अवतार यादव जी, वो भी चूँकि वो घटनाक्रम उन्होंने देखा था और उससे आहत होकर वो स्वयं भी चिता पर लेटकर अपना स्वयं आत्महत्या कर ली है, जिस पर उस पर भी मर्ग पंजीबद्ध करके थाना बहरी में भी उसमें भी जांच विवेचना की जा रही है।